लेव व्यवस्था अध्याय 21। हम लेव व्यवस्था अध्याय 21 निकाले। हमें बताया गया है कि याजक के दो मुख्य कार्य होते थे। पहला, वो परमेश्वर के सन्मुख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। वे परमेश्वर के लिए जो भेंट लेते थे, उन्हें लेकर वो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होता था। फिर बाहर आकर वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर लोगों के सन्मुख खड़ा होता था। अतः वो लोगों का और परमेश्वर दोनों का प्रतिनिधि था। वो दोनों के मध्य था। इसलिए याजक एक विशेष व्यक्ति होता था। नया नियम में भी बिशप के लिए विशेष नियम थे। बिशप बनने के लिए उसे एक विशेष जीवन जीना होता था। बिशप के लिए जो नियम थे, दूसरे लोगों पर लागू नहीं होते थे, क्योंकि उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन होना था। पौलुस तिमोथियुस को कहता है, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तिमोथियुस 4:12। वो अगुवा कभी भी प्रभावी नहीं होगा जो ये कहे, जैसे मैं कहता हूं वैसा ही करो। सच तो ये है कि एक प्रभावी अगुवा कहेगा, जैसे मैं करता हूं वैसे करो। इसलिए परमेश्वर के याजक को एक विशेष व्यक्ति होना आवश्यक था। इसलिए अध्याय 21 में परमेश्वर याजक और उसके कार्यों के कुछ विशेष गुण बताता है। तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। लेव व्यवस्था 21:1। यदि कोई मर जाए तो उसके शव को छू लेने पर आप अशुद्ध माने जाते थे। विधि विधान के अनुसार आप दिन के समाप्त होने तक परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकते, अर्थात सूरज के डूबने तक। फिर स्नान करके आप मंडप में जा सकते थे। याजक किसी भी मृत देह को नहीं छू सकता था, परंतु अपने परिवार से मां, बाप, बेटा, बेटी या नजदीकी परिवार के सदस्यों की मृतक देह को वो छू सकता था। इसी कारण वो अशुद्ध हो जाता था। या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका समीप संबंध है, उनके लिए वो अपने को अशुद्ध कर सकता है, पर याजक होने के नाते से वो अपने लोगों में प्रधान है। इसलिए वो अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो अपने सिर मुंडाए और ना अपने गाल के बालों को मुंडाए और ना अपने शरीर चीरे। लेव व्यवस्था 21:3-5 पद। दूसरे शब्दों में उसका शरीर निर्दोष होना चाहिए। उसको अपने शरीर को बिगाड़ने या उस पर चिन्ह बनाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि उसे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ता है। परमेश्वर चाहता था कि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो। कहने का अर्थ यह है कि उसे सामान्य दिखना चाहिए था। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहें। वे वेश्या ये भ्रष्टा से विवाह ना करे और ना त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तो याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वो तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं, पवित्र हूं। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वो अपने पिता को अपवित्र ठहराती है। वो आग में जलाई जाए। और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वो अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े और ना वो किसी लोथ के पास जाए और ना अपने पिता वो माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। और वो पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले
और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। मैं यहोवा हूं। और वो कुंवारी स्त्री से ही विवाह करे। जो विधवा, वो त्यागी हुई या भ्रष्ट या वेश्या हो, ऐसी किसी को वो न ब्याहे। वो अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे। ले व्यवस्था 21, 6 से 14 पद। शारीरिक दोष व्यक्ति को याजक पद के लिए अयोग्य ठहरा सकते थे। परमेश्वर शारीरिक अयोग्यता को स्वीकार नहीं करता। उसे तलाकशुदा स्त्री से विवाह भी नहीं करना था। हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वो अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वो समीप न आए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पांव या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अन्न पिचके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वो यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वो जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। ले व्यवस्था 21, 17 से 21 पद। इसलिए शारीरिक दोष परमेश्वर के निकट पहुंचने में अयोग्यता माने जाते थे।